हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का एक दूसरा सब टॉपिक विच इज़ वॉर विद द मराठास। इसके पिछले वीडियो में हमने अपना एक मेजर टॉपिक शुरू किया था, कंपनी रूल एक्सपैंड, जिसके अंदर हमने देखा था कि टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर वाले टॉपिक में कि जो कंपनी थी वो टीपू सुल्तान को हराना चाहती थी। इसलिए हराना चाहती थी क्योंकि वहाँ से वो मैसूर के ऊपर कंट्रोल अपना करना चाहती थी ताकि वहाँ से उसका स्पाइसेस का ट्रेड अच्छे से चल सके। लेकिन जब टीपू सुल्तान थे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जो फ्रेंच थे उनके साथ में टीपू सुल्तान की जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी अच्छी थी और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में इनकी अच्छी नहीं बनती थी। तो ये क्या करते थे, टीपू सुल्तान जो रहते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड ना करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रेड करते थे। इससे ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो क्या सोचते हैं कि अब टीपू सुल्तान को हरा करके यहाँ मैसूर के ऊपर हमें अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जब टीपू सुल्तान के साथ में उनकी लड़ाई होती है तो जो मराठास रहते हैं वो कंपनी की हेल्प करते हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जब मराठास कंपनी की हेल्प करते हैं तो फिर से कंपनी जो रहती है मराठास को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए क्योंकि कंपनी जो रहती है वो अपने ट्रेड के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी, एनीथिंग फॉर ट्रेड, ये वाला उसका सिस्टम था। तो इस वीडियो में वही देखेंगे हम, वॉर विद द मराठास। द कंपनी वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय मराठा पावर। कंपनी जो रहती है वो मराठा पावर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड। फिर मराठास वर नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल वॉर। अब मराठा पावर थी तो वो एक वॉर में ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए क्या होती है, सीरीज ऑफ वॉर चलती है। तो मराठास वर डिस्ट्रॉयड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। वो क्या क्या थी? तो फर्स्ट जो वॉर थी दैट वाज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1782। पहली एंग्लो मराठा वॉर होती है 1782 में। एंग्लो का मतलब वो ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंग्लो मराठा वॉर जो रहती है फर्स्ट वो होती है 1782 में। इस वॉर में पहला तो कि किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, और फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई वो साइंड, यानी कि जो सालबाई की ट्रीटी थी उसको साइन किया गया। उस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था? नो वॉर स्टिल 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स तक के लिए कोई लड़ाई नहीं होगी। तो जब इतना साइन हो गया फिर इसके बाद में अब 20 साल बाद क्या होता है, वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 20 साल बाद। अब उसको देख लेते हैं। तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है वो होती है 1803 से 1805 के बीच में। इसमें क्या होता है, जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है तो ब्रिटिशर्स जो रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा पार्ट अब क्या करते हैं, लड़ाई में जीतने लगते हैं। तो ब्रिटिश गेन द टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली, यानी कि कुछ उड़ीसा, कुछ आगरा और कुछ दिल्ली का पार्ट रहता है उनके कंट्रोल में हो जाता है। पहली वॉर में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में किसी की भी जीत नहीं होती, वो 1782 में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में उड़ीसा, आगरा और दिल्ली पर कंपनी का कंट्रोल हो गया। अब जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी वो होती है 1817 से 1819 तक चलती है। मराठा पावर वॉज क्रश्ड, यानी कि जब पहली एंग्लो मराठा वॉर में तो किसी की जीत नहीं होती है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है कि उड़ीसा, आगरा और दिल्ली की टेरिटरीज पर कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो मराठास रहते हैं वो उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। तो अब जब मराठास जब क्रश हो जाते हैं, मतलब मराठा पावर जब ख़त्म हो जाती है तो कंपनी जो रहती है वो जो प्रीवियस रूलर्स रहते हैं उनके साथ में क्या करती है वो देख लेते हैं। तो आफ्टर एंग्लो मराठा वॉर द पेशवा, यानी कि प्रिंसिपल मिनिस्टर, पेशवा जो रहते हैं उसको जो प्रिंसिपल मिनिस्टर यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसमें जो हेड रहेगा तो उसको पेशवा कहा जाता था, वॉज सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। तो इसमें क्या होता है, जब मराठा पावर ख़त्म हो जाती है तो जो पेशवा रहता है उसको कानपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है बिठूर, वहाँ पर भेज दिया जाता है, उसको पेंशन दिया जाता है। तो पेंशन क्यों दिया जाता है, वो तो हार चुका था, तो कंपनी कब से इतनी दयालु हो गई? तो इसके पीछे भी एक रीज़न था। कंपनी जो थी वो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखती थी। अगर वो टोटली एलिमिनेट कर देती पहले के रूलर्स को, प्रीवियस रूलर्स को, तो क्या होता, जो जनता रहती वो रिबेल कर देती। इससे क्या होता, अभी जो कंपनी थी वो उतनी पावरफुल नहीं हुई थी कि वो एक रिवॉल्ट से लड़ सके। तो राजा से लड़ाई करना अलग बात है, जनता से लड़ाई करना अलग बात है। तो वो क्या करता है कि जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो पेशवा जब हार जाती है मराठा पावर तो क्या करते हैं, उसको बिठूर भेज देते हैं, एक पेंशन, मतलब उसको रेगुलरली पेंशन दिया जाएगा, उसको टोटली एलिमिनेट नहीं करते हैं। फिर द कंपनी नाउ हैड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास, यानी कि जो विंध्या माउंटेन रेंज जो है
वो वेस्ट सेंट्रल इंडिया में है। वेस्ट सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र का पार्ट। उससे क्या होता था, उसके जो साउथ में जितना भी रीजन आ रहा है यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पर पूरा जो कंपनी का जो कंट्रोल रहता है, यानी कि मैसूर को अनेक्स कर लेती है, फिर महाराष्ट्र में जो मराठा पावर रहती है उसको हरा देती है। यहाँ से क्या होता है, जो कंपनी रहती है वो पूरा का पूरा उसके पास कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है पूरी साउथ ऑफ विंध्या रेंज पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे एक और नया सब टॉपिक, द क्लेम टू पैरामाउंटसी। उस वीडियो में हम देखेंगे, हमने पढ़ा था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो रहते हैं वो जब भी किसी इंडियन स्टेट को अनेक्स करना होता है तो क्या करते हैं, वो पॉलिसी तरह तरह की अप्लाई करते हैं। तो उस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं। और अभी आज हमने पढ़ लिया वॉर विद द मराठास। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।